नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिन देशों में कभी इस तरह के उपद्रव की, दंगे की, फसाद की, आगजनी की, पत्थरबाजी की खबरें नहीं आती थी और जिन देशों को बड़ा शांत माना जाता था, सभ्य माना जाता था। मुझे याद है 2013 में एक मीडिया के लोगों का डेलीगेशन गया था लंदन और 3 दिन हम वहाँ थे। 3 दिन में हमने किसी व्हीकल की हॉर्न भी सुनने को नहीं मिली थी और जब हम वापसी करने वाले थे, होटल से बस में हमारा सामान लादा जा रहा था, तो एक हॉर्न अगर बजी तो हमारी वजह से यानी इंडियंस की वजह से बजी थी। हम लोग सड़क पर फोटोग्राफी कर रहे थे और कोई अंग्रेज अपनी गाड़ी से आ रहा था, उसको बेचारे को हॉर्न बजाना पड़ा। ऐसी कंट्री में दंगे हो रहे हैं, धुएँ उठ रहे हैं, आग लगाई जा रही है और जो फ़ोर्स है, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। एक डबल डेकर बस की सीट को लाइटर से जलाया जा रहा है, यानी बस में आग लगाई जा रही है। ये इतना उपद्रव बहुत सारे लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि भई लेबर पार्टी वापस सत्ता में आई है, जो इनको देश में लेकर के आई थी। तो एक तरीके से वो ये तो बनता ही था कि लेबर पार्टी का इस तरीके से स्वागत किया जाए। तो जो आपने बीज बोए हैं, वो आपको फसल तो काटनी पड़ेगी। तो अब भुगतो। वही स्थिति ब्रिटेन में हमें लीड्स में देखने को मिल रही है। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम तो बहुत जगहों पर हैं और बहुत जगहों से ऐसी दंगे-फ़साद की, आगजनी की सूचनाएँ मिलती भी नहीं हैं। ये कुछ-कुछ जगहों पर ही इस तरह के दृश्य हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं? और जहाँ से इस तरह के उत्पात की खबरें नहीं आ रही हैं, क्या वहाँ की जो सरकारें नीतियाँ अपना रही हैं, जो कानून अमल में ला रही हैं, उनसे कुछ सीख लेने की ज़रूरत है क्या? और ये भारत में क्या शुरुआत हो गई है चुनाव नतीजे आने के बाद? मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। चीन से अपने सुमित जैन साहब और जैन साहब को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैन साहब, नमस्कार। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय श्री राम। तो साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि लेबर पार्टी का स्वागत हो रहा है क्या लीड्स में? सर जो स्टामर जो इनके नए प्रधानमंत्री बने अभी उन्होंने आते ही एक गिफ्ट दिया कंट्री को। ये बोल दिया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें पक्का कर देंगे और बॉर्डर खोल देंगे और को बुलाया जाएगा। अब सर इतना बड़ा गिफ्ट कोई देगा तो स्वागत तो बनता ही है सर। तो स्वागत भी बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। सुना है कि जो प्रधानमंत्री उनके हैं वो बंकर में जाकर छुप गए हैं। मुझे लगता है कि उनकी फोटो भी बुर्का डालकर दिखाई दे जाएगी कि ये प्रधानमंत्री हैं स्टामर, बुर्का डालकर बैठे हुए हैं बंकर में छुपकर। किससे? उन्हीं इमिग्रेंट से जिनको वे बोल रहे हैं कि हम इनको और अलाउ करेंगे अंदर आने के लिए। यानी कि भीड़ इनको अभी कम लग रही है और चाहिए। जब ऐसे हुक्मरान होंगे तो ऐसे ही स्वागत किया भी जाएगा। अब आप देखिए 4 जून से पहले 10 साल हमने शांति के देखे भारत में भी, और 4 जून के नतीजे आने के बाद जैसे ही कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं, इनको सबको लगता है कि पप्पू पास हो गया। यहां पर भी पूरे देश में कभी ट्रेनें उड़ रही हैं, कभी हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, लड़कियां उठाई जा रही हैं, पथराव हो रहे हैं, मुहर्रम हुआ है तो जजिया मांगा जा रहा है। तो ये सारे काम भारत में भी दोबारा से होने शुरू हो गए। 10 साल नहीं किए गए। तो वही और काम 15 सर यूपी और 15 आतंकवादी हमले हो चुके उसके बाद। 15 हाथ और देखिए अभी तो सिर्फ महीना हुआ है। तो मोदी जी का भी स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा है जैसे स्टामर का किया जा रहा है वहां पर, सिर्फ इसलिए कि उनको अब पूरी कंट्री अपने हिसाब से चलानी है। अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो बकिंगम पैलेस है सर उसको इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करना है और रानी को भी बुर्का डलवाना है।
पेरिस के अंदर जो अभी ये ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें हिजाब की बातें हो रही हैं कि हिजाब पढ़ना चाहिए। तो इनकी डिमांड्स कभी भी कम नहीं होगी। ये शायद पहला ऐसा कंट्री होगा वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इस्लामिक बनता हुआ दिखाई देता है, और उसकी दस्तक हमें दिखाई दी है। सर, आपको हैरानी होती है, आपने जो अभी बोला कि आप यूके में थे, मैं तो यूके में पढ़ा हूं, तो मैंने वहां देखा है कि क्या सिस्टम है। एक बेहतरीन कंट्री जिसको बोलते हैं, और वहां का इन्होंने बदतर हाल कर दिया है। और ये लोग कौन थे? वही पाकिस्तानी, जो उस एरिया में पाकिस्तानी रहते हैं। भारतीयों के एरिया में आपने ऐसी कभी बात सुनी नहीं होगी। और जब मैं वहां पढ़ता था तब भी कई ऐसे एरियाज थे जहां पे सिर्फ पाकिस्तानी ही रहते हैं, वहां पे भारतीय जाना पसंद भी नहीं करते, गोरे भी जाते नहीं है। उनका मालूम है ये एरिया गंदे हैं, ये इलीगल है, वहां पे इमिग्रेंट्स हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और जो ये सारा कुछ हुआ है लंदन में, लीड्स में, सर पथराव किया उन्होंने, आग लगाई है, मिसाइल्स थे उनके पास, पेट्रोल बम्स घरों में रखे हुए थे उन्होंने। यानी कि उनकी तैयारी, भारत हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, वो कहीं भी हो, इनकी तैयारी सेम ही रहती है। वही पत्थर, वही पेट्रोल बम, वही आर्जनी, वही भीड़ में आना, और सब कुछ तहस नहस कर देना। किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर। ये सब जगह पे इनका फॉर्मूला सेम ही रहता है। और भीड़ में जब आते हैं, मुंह छुपाकर आते हैं, कभी भी ये ओपनली नहीं आते। और आग लगाने की तो ये वैसे भी इनको बचपन से ट्रेनिंग मिली होती है। तो ठीक है, स्टामर जी ने बोला था कि मैं सबका साथ सबका विकास, उनको भी थोड़ा सा नया नया शौक बना है। मुझे लगता है नए नए मुसलमान बने हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करने दीजिए। मैं लंदन का एक सीन दिखाता हूँ साहब। لك ندعو بدموع الاشتياق يا سيدي لبيك يا مهدي بأبي أنت وأمي لك روحنا نفتدي। जो आप कह रहे हैं कि महारानी को बुर्का पहनाने का उनका ख्वाब है, मैं आंकड़े देख रहा था सुमित जैन साहब शो में बैठने से पहले, और मैं देख करके थोड़ा हैरान भी था। देश की राजधानी लंदन में 15% मुस्लिम हो गए हैं, और ये वहां सर, पिछले 3 बार से मुस्लिम मेयर है, पाकिस्तानी मूल का है। सर आप सोच के देखिए कि जब से वो आया है, उसने रास्ते खोल दिए हैं, सारे बॉर्डर खोल दिए हैं पाकिस्तानियों के, वहां पर फ्री एंट्री है। और आपको सुनकर भी हैरानी होगी, जो लीड्स का काउंसलर है, उसका नाम था मोतिन अली। जब ये दंगे हो रहे थे लीड्स में, वो शामिल था, पथरावबाजी करने में वो भी शामिल था बीच में। तो कल को ये भी हो सकता है कि जो ये साजिद खान है, ये भी आपको कहीं ना कहीं दंगे कराता हुआ ये भी बीच में दिखाई दे दे। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। और ये सपोर्ट जब दिखाते हैं, उतनी ही ज्यादा इनको वोटें भी पड़ती हैं, उतनी ज्यादा सपोर्ट भी मिलती है कि यार ये तो हमारा ही आदमी है। और तभी ये लीड्स का काउंसलर, आप सोच के देखिए, काउंसलर है वहां का, वो साथ में पथरावबाजी में वो लगा हुआ था साथ में। ये इनकी मानसिकता कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अभी पहली बार है, यूके का हाल देखने के बाद सारे वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है, मुसलमानों से डील करना हमें पड़ेगा, हमें अपने बॉर्डर्स को सील करना पड़ेगा। और ये वही वेस्टर्न वर्ल्ड है जो रोहिंग्यास के लिए हमें पाठ सुना रहे थे कि आप इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, वो बेचारे गरीब लाचार आपका क्या नुकसान करेंगे। ये गरीब लाचार तो आपके पास भी आए थे, यूके वाले, मिस्टर यूके, तो आप बिल्कुल। उन्होंने आग लगा दी है। आज उन्होंने आग लगा दी, तो आप बोल रहे हैं हमें कि भाई ये तो हमें बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। सर मुझे लगता है कि इंडियन जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्हें भी स्टेटमेंट देना चाहिए, वी आर क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन इन यूके एंड वी आर वरिड फॉर द माइनॉरिटीज बिल्कुल इन यूके। तो ये सही बात। हमें जवाब देना चाहिए यूके को आज, कि हम माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है वहां पर, उन्हें दबाया जा रहा है, उनके हक छीने जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पकड़ पकड़ के अंदर किया जा रहा है। हम चिंतित हैं उस माइनॉरिटी के लिए, और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं सिचुएशन को। और जो ये फैसिस्ट गवर्नमेंट है, इन्हें ऐसा हम नहीं करने देंगे जो वहां पर स्टामर की गवर्नमेंट आ गई है। जब तक हम ऐसे जवाब इनको नहीं देंगे मुंह के ऊपर, तब तक ये भी हमें लेक्चर देने से बंद नहीं आएंगे, बाज नहीं आएंगे। हाँ, नहीं सुधरने वाले नहीं है। सुमित जी, जब से भारत में नतीजे आए हैं, तब से मैंने तो कम से कम मोदी जी के मुंह से सबका साथ सबका विकास नहीं सुना है। पता नहीं आपके पास कोई स्टेटमेंट नहीं गया, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन चुनाव में
लंबी लंबी लाइनें लगा करके और सुबह बिना नाश्ता किए मुस्लिम्स ने जिस तरह मोदी की सत्ता पलटने के लिए डेडिकेशन के साथ, पूरे तालमेल के साथ, ये नहीं देखा कि सामने कैंडिडेट कौन है, ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है कि नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी, कैंडिडेट को देख करके कि ये हरा सकता है, उसी को वोट दिया। तो ये थोड़ी अकल आई है क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को? क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि कांवड़ के रास्ते में जितनी दुकानें हैं, उनको योगी सरकार ने और फिर बाद में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि सबको अपनी दुकानों पर अपने नाम लिखने पड़ेंगे, अपना पता भी लिखना पड़ेगा। और इसको लेकर के भी असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश, मायावती, पवन खेड़े और पता नहीं कौन-कौन जो हैं वो बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि निशाना तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है और जो ये एक आदेश दिया गया है, अब इसको पूरे उत्तर प्रदेश को बढ़ा दिया गया है। केवल मुज़फ्फरनगर तक या यस सहारनपुर या हरिद्वार तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ही अब कहा गया है कि अपनी दुकानों पर नाम लिखिए। ये शुरुआत है। सर, आपको याद होगा कि ये यूके के जब परिणाम आए थे, हमने उसके ऊपर एक शो भी किया था और शायद मैंने आप ही के शो पे बोला था कि जो वहां पर हुआ है, ऋषि सुनक की गवर्नमेंट गिरी है, ये बड़े ही अच्छे संकेत हैं हमारे लिए। अब अभी सभी लोग जो सुन रहे थे बड़े हैरान थे कि मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ कि हमारा हिंदू भाई एक हार गया है और मैं बोल रहा हूँ अच्छे संकेत हैं। वो मैंने इसलिए बोला था कि अब वहां पर आग लगेगी। जब आग लगेगी तो हिंदू का जो हिंदू है भारत का और दुनिया भर में, वो सतर्क हो जाएगा कि आज यूके जैसी कंट्री में ये हो रहा है, हमारे साथ कल को क्या होगा। जो ये हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही दस्तक दे दी थी कि ये होने वाला है और आज हो भी गया। वही काम भारत में भी हो रहा है। मोदी जी को भी थोड़ी सी, मैं अकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, समझ आ गई है कि सबका साथ सबका विकास जो मैंने किया था, अपने ही कोर वोटर को मैंने नाराज कर दिया, वो मेरे से दूर हो गया। ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस वर्ड। और जिनका साथ मैंने मांगने की कोशिश करी, इतना तुष्टीकरण किया उनका, सब कुछ देने की कोशिश करी, दिया भी, उसके बाद भी एक भी वोट नहीं मिला है सर। तो उसके बाद इन्होंने सबका साथ सबका विकास तो बोलना बंद कर दिया। और लेकिन अभी तक मैंने हिंदुओं के बारे में या हिंदुओं के लिए कोई पॉलिसी बनाई हो वो नहीं सुना है, एक्सेप्ट कि योगी जी ने यही शुरू किया। ये कावड़िया जो है उसमें आप कोई ढेला भी लगाते हैं, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि आपकी असलियत पहचान क्या है। कलावा बड़ा हुआ है, कुछ भी किया है, हमें मतलब नहीं है, आप अपना नाम लिखिए। और तकलीफ भी इसीलिए है, क्यों? अब वहां पे जो हिंदू जाएंगे, क्योंकि कावड़िया में तो हिंदू ही आएगा, मुसलमान का तो आने का मतलब ही नहीं है। वो अब ये जो खड़े होंगे वहां पर, उनकी दुकानों पे ठेलों पे सामान नहीं खरीदा जाएगा, उनका एक तरह से इकोनॉमिक बहिष्कार किया जाएगा। और इसी बात की तकलीफ है। शुरुआत देर ही सही हुई तो सही। और जैसे ही इन्होंने बोला था कि मुजफ्फरनगर में इसको इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने दंगे करने की कोशिश करी। योगी जी ने पूरे यूपी में ही इंप्लीमेंट कर दिया, अब करके दिखाओ। अब वो दंगे भी करने की पोजीशन में नहीं है और इनके साथ इसी भाषा में जवाब भी देना पड़ेगा हमें और डील भी ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बिना जब तक हम इन्हें इकोनॉमिक, जिसको बोलते हैं, मार नहीं डालेंगे, तब तक ये कौम कभी भी सुधर नहीं सकती, बंदे तो पुत्र से बन ही नहीं सकते। तो इनको एक ही तरीका है, इनका इकोसिस्टम को तोड़ने का, पैसे को फ्रीज कर दिया जाए। और पैसा ऐसे ही फ्रीज किया जाता है, इकोनॉमिक बहिष्कार कर कर। बाकी और बड़े फॉर्मूले हैं, आगे बात करेंगे उनके ऊपर भी। सुमित जी, बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के बयान आए। शुभेंदु अधिकारी का आया, गिरिराज सिंह का आया। चलो, गिरिराज सिंह तो फिर भी इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा, तीनों ने ये कहा कि साहब, ये सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हैं हम उनका विकास करेंगे। ये बड़े स्टेटमेंट हैं, ये बड़े संकेत हैं, क्योंकि कोई भी इस स्ट्रेचर का नेता बिना ऊपर के इशारे के तो इस तरह के बयान नहीं देगा। देखिए सर, जो लोगों का नाम लिया आपने, ये भी कुछ छोटे स्टेटस के लोग नहीं है। एक तो चीफ मिनिस्टर है, उनकी स्टेटमेंट आ रहा, यानी कि
ये क्या होता है कि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम हमेशा बोलते हैं चेयरमैन को कि ये स्टेटमेंट आप नहीं दोगे, हम एमडी या सीईओ से स्टेटमेंट दिला देते हैं। कल को अगर उल्टी भी पड़ गई तो चेयरमैन बोलेगा यार इनका अपना पर्सनल मैटर था, मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं था, जबकि स्टेटमेंट हमेशा चेयरमैन से ही आता है। वही काम यहां पर भी है। अगर ये बात कहीं उल्टी पड़ती है, कहीं और दंगे होते हैं, कुछ भी होता है, तो मोदी जी अपना हाथ झाड़ सकते हैं कि यह मेरी तरफ से नहीं था, ये तो इन्होंने अपनी तरफ से ही किया है। और स्टेटमेंट भी उन लोगों से दिया है जो कि जाने जाते हैं ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए। कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स वाले काम नहीं किया उन्होंने। टेम्परेचर अगर वो हमारा चेक कर रहे हैं, कभी हमारी ट्रेन को उड़ाकर, कभी मुहर्रम पे हमें दंगे मार कर कर वो हमारा टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हमने उनका टेम्परेचर भी चेक करना शुरू कर दिया। यानी कि दोनों पार्टियां, दोनों साइड्स एक दूसरे को नाप रही हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं। हमने भी सारे बांध जो हैं प्यार के वो तोड़ दिए हैं। अब प्यार तो हो नहीं सकता नफरत के बीच में। आप नफरत करें और हम प्यार करते रहें, 1000 साल से तो यही चलता रहा। अब मोदी जी ने, मुझे ऐसा लगता है, अपनी टीम को बोल दिया है भाड़ में गया ये सबका साथ और सबका विकास। अब विकास उसी का होगा जो हमारे साथ है, और होना भी चाहिए। साहब 3 बार इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में लेकर आए तो हम लोग ही लेकर आए, और हमारा ही साथ छोड़कर आपने उनका साथ देना शुरू कर दिया जो किसी का साथ दे ही नहीं सकते। तो उसी का प्राइस भी आपको पे करना पड़ा। यस, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। और इसलिए अब ये खुलकर बीजेपी वाले भी सामने आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने ओपनली आकर और ऑपोजिशन ने ओपनली आकर बोलना शुरू कर दिया हम मुसलमानों के साथ हैं, हिंदुओं को हमने भूखे मारना है, तो बीजेपी जो उसका वोटर है वो 100% हिंदू ही है और कोई भी नहीं है। तो उन्हें भी खुलकर आना चाहिए, और खुलकर आना शुरू भी कर दिया। ये इससे बढ़िया और पॉजिटिव कोई और चीज नहीं हो सकती ओंकार जी, जो अभी इन्होंने करनी शुरू करी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, देर ही सही, लेकिन जो कदम है वो एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन में है। मैं 100% इसे एग्री करता हूं। अब आते हैं साहब, जो मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में कहा था कि कुछ क्षेत्र हैं इस दुनिया के जहां मुस्लिम हैं और शांति से रह रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, अपने परिवारों को पाल रहे हैं, देश में भी जितना हो सकता है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दंगे फसाद नहीं कर रहे हैं, या करना भी चाहते होंगे तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ऐसी जगह चीन है। मैं पिछले दिनों खास तौर से काशगर के, कुछ दूसरे इलाकों के, सिंजियांग वगैरह के बहुत वीडियो मैंने देखे, कुछ ट्रैवलर्स के, क्योंकि काशगर का नाम काशी भी है, तो मुझे उस नाम ने थोड़ा अट्रैक्ट किया था कि ये क्या है, तो मैं पूरा वहाँ का इलाका देख रहा था। एकमात्र बड़ी मस्जिद भी देख रहा था मैं काशगर की, जहाँ पर ये लोग केवल जुमे को ही जाते हैं, बाकी दिनों में नहीं जाते हैं। वहाँ इतने शांत कैसे बने हुए हैं? चीन सरकार की ऐसी क्या नीति है कि इनको शांत रखे हुए है? और क्या चीन का जो मॉडल है इनको शांत रखने का, ये धीरे-धीरे बाकी लोगों को एडॉप्ट करना पड़ेगा? ओंकार जी, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है इसके ऊपर। जो कुछ चाइना कर रहा है बेहतरीन काम है, इनको पूरा कंट्रोल में रखा है। आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर दंगे फसाद नहीं करते, ये हट नहीं सकते। यहां पर भी इनको सेपरेट कंट्री चाहिए, कम्युनिस्ट रूल नहीं चाहिए, इनको अपना शरिया चाहिए। तो इनको थोड़ा सा अपने तरीके से चाइना सीधा कर रहा है। 1-2 साल हो गए हैं वो। अब ये काम इन्होंने, शी जिनपिंग ने 2018 में पूरी स्पीड पर यहां पर शुरू किया था कि इनको जो रेडिकलाइज हुए पड़े हैं इनको सीधा करना है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 18 से लेकर 24 तक अभी तक इन्हें सीधा नहीं किया गया है, जबकि पूरी सख्ती बरती गई है इनके ऊपर। फैक्ट्रियों के अंदर बैठाया हुआ है, वहां पर इनकी पहले ब्रेन वॉशिंग होती है, उसके बाद 18-18 घंटे काम करवाया जाता है फ्री में। जो लड़कियां हैं उन्हें, जैसे ये दुनिया भर में दूसरी कम्युनिटीज की लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, यहाँ पर इनकी लड़कियों को उठा के लेके जाया जाता है, जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है चाइनीज के साथ, और वहां पर बड़ा ही बुरी तरह से इनको डील किया जाता है। उसके बाद भी ये चेंज होने का नाम नहीं ले रहे, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो पता नहीं क्यों हर साल कम होती जा रही है यहाँ पर, जबकि दुनिया में इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और जब जब इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, दुनिया भर में किडनी ट्रांसप्लांट का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा ही अच्छी तरह से फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चाइनीज ने देखा कि ये लोग
अपने निशान, अपनी किताब, अपनी मस्जिद वगैरह इनके ऊपर इनको बड़ा गर्व होता है। इनकी गर्व को ही तोड़ा जाए तो उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। पहला काम उन्होंने ये किया कि जितनी मस्जिदें हैं वो 2024 दिसंबर तक वो सारी की सारी तोड़ दी जाएंगी। नहीं तोड़ी जाएंगी तो उसे जो उसका स्ट्रक्चर है, जैसे ये मंदिर तोड़कर ऊपर गुंबज लगाते थे अपना, वैसे ही इनके गुंबज को तोड़कर वहां पे जो चाइनीज स्टाइल का जो होता है गुंबज वो लगाया जाएगा और मस्जिद को किसी ना किसी और चीज में यूज किया जाएगा। वहां पर नमाज पढ़नी तो अलाउड है ही नहीं। पहला अभी काम तो भी ये अभी भी वहां बहुत सारी मस्जिदों को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह में तब्दील कर दिया गया है। जी। वो कर दिया है। प्लस नॉट ओनली दैट, जो आपने एक मस्जिद खड़ी हुई जिसकी वीडियो देखी है आपने, वो दिसंबर के बाद नहीं देखेगी। अच्छा हो गया आपने आखिरी दर्शन उसके भी कर लिए हैं। अब उसके बाद दूसरा काम इन्होंने ये किया कि अगर कोई मुसलमान ये जो टोपी लगा के फिरते हैं, अगर वो टोपी लगा के आएगा, उसे किसी भी बिल्डिंग में जाना अलाउड नहीं है, बस में ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी कि उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो वो डालना चाहते भी हैं तो डाल सकते नहीं। अगर सड़कों के ऊपर किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा इनको थोड़ी सी खारिश होती रहती है, तो उन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी है उन लोगों के लिए जो सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ेंगे। अगर आपके घर में कुरान मिल गई तो पुलिस जाके चेकिंग करती है, उस किताब को एक एक पेज करके आपको फाड़ना पड़ता है और नाली में फेंकना पड़ता है अपने सामने। तो जब ऐसी सख्ती करेंगे तो थोड़ा सा देखो फर्क तो पड़ता ही है। प्लस मैंने आपको पहले यूज बोला था कि ये इनको अपने निशानी से, अपनी बोली से बड़ा प्यार है। तो चाइना ने रूल बना दिया कि किसी भी दुकान के ऊपर आप हलाल वर्ड लिख नहीं सकते, यानी कि हलाल सर्टिफिकेशन यहां पर भी बैन कर दी है। कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की जो योगी जी की पॉलिसी है उसको कॉपी किया लगता है। दूसरा काम एक और किया है कि अगर इन्होंने अरेबिक या उर्दू में कुछ लिखा है दुकान के ऊपर, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। आप हमारे कल्चर की चीजों को आप डिपिक्ट कर सकते हैं, ये फॉरेन की लैंग्वेज आप लिख नहीं सकते। आप चाइनीज में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। सर इंग्लिश तो चाइनीज की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अलाउड है, उसको ये फॉरेन नहीं मानते। लेकिन उर्दू अरेबिक में एक भी वर्ड आप लिख नहीं सकते। तो जो ऐसी चीजें करी हैं उससे आहिस्ता आहिस्ता इस कम्युनिटी को सीधा किया जा रहा है। एलिमिनेट मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पर अल्लाह की इतनी मेहरबानी ना हो कि इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और चाइना का प्लान है कि अगले 15-20 सालों में इन्हें वहीं पे भेजा जाएगा जो इनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, और इनके पास कोई भी और चारा नहीं है। और जो लोग यहाँ पर जो मुसलमान है, अगर कभी भी कोई भी दंगा करने की कोशिश करते भी हैं, सोचते भी हैं, उससे अगले दिन न्यूज आ जाती है कि ये सारे टेररिस्ट इकट्ठे होकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे, 25-30 उग्रवादियों को गुफा में बैठे हुए को गोली मार दी गई है। जब ऐसी न्यूज आती है तो उसके बाद कोई भी और हरकत होनी जिसको बोलते पॉसिबल नहीं होती। एक और चीज बताता हूं आपको मैं आखिर में। अब आप बोलेंगे जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भारत के लिए, बाकी दुनिया के लिए तो बड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, चाइना के लिए क्यों नहीं बोलते? उसका रीजन है कि जब भी मिडल ईस्ट कंट्रीज ने या किसी और ने भी बोलने की कोशिश करी, उसी दिन न्यूज आती है कि इन्होंने 40-50 लोगों को उठाकर मार दिया है, ये बोलकर ये टेररिस्ट थे। तो उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड हिम्मत ही नहीं करता दोबारा से बोलने की कि भी आप वहां पर जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी कि उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है जो इनको समझ आती है। मोदी जी बार बार बोलते हैं मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं। आप जानते हैं मोदी जी, हमें मालूम है, अब जवाब देना भी शुरू कर दीजिए। और ये सब जानते बूझते हुए भी ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान को इस सब की जानकारी नहीं है, पर पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे मामलों में तो कई बार गलत बयानी करते हैं, कश्मीर को लेकर के भी, मानव अधिकारों को लेकर के, मौलिक अधिकारों को लेकर के। पर चीन को क्यों पापा बनाए हुए हैं और उसके खिलाफ इनकी जबान क्यों नहीं खुलती? सर आपको याद होगा इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, उन्हें एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि सर यहाँ पे शिंजियांग में इतना कुछ हो रहा है, आप उसके लिए बोलते क्यों नहीं है? तो ही सेड आई डोंट नो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो हम बैक चैनल्स में चाइना से बात करते रहते हैं, लेकिन मैं इसको सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। पहले तो उन्होंने ये मना ही कर दिया
कि भाई ऐसा कुछ हो भी रहा है। और ये पत्रकार भी कोई लंदन या यूके की थी, बहुत बड़ी पत्रकार थी, जिनके साथ इनका चैनल के ऊपर ये न्यूज चल रहा था। तो वो तो इन्होंने अच्छा इनकार ही हुआ कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि शिनजियांग, ये नाम मैंने कभी सुना नहीं। उगर मुसलमान, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो ये बोल नहीं सकते थे। अगर ऐसे बोलते तो पता लगता कि अपनी आर्मी वालों से इतने डंडे पड़ते, पर तो अभी भी रहे हैं, लेकिन तब थोड़े से एक्स्ट्रा पड़ जाते। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं बैक चैनल्स में हमारी बात चलती रहती है, लेकिन हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। पहले तो मना ही कर दिया। तो पाकिस्तान की मजबूरी है, वो चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहां से पैसे चाहिए। जहां जहां से इनको पैसे मिलते हों वहां पर ये बोलते नहीं है। जिस दिन भारत से पैसे मिलने शुरू हो गए, वैसे तो उसकी उम्मीद बिल्कुल जीरो है, लेकिन अगर मिलने शुरू हो गए तो यहां पर भी ये कश्मीरियों के लिए, मुसलमानों के लिए बोलना बंद कर देंगे। सर एक चीज और भी है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो मुस्लिम वर्ल्ड, जिसको हम अरब वर्ल्ड बोलते हैं कई बार, वो थोड़ा सा बोलना शुरू किया था। चाइना की एक खासियत है, वो सभी लोगों को बुलाया उन्होंने, ये 56 कंट्रीज के लोगों को अपने कंट्री में बुलाया, एक कॉन्फ्रेंस करी शिंजियांग एरिया में, वहां पे मुसलमानों के बीच में उनको घुमाया। तो वहां जाके उन्होंने मुसलमानों को पूछा कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तो उन्होंने बोला ना जी, ऐसे तो बड़े चंगे पले हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि पीछे पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो अरब वर्ल्ड है, उन्होंने वापस आकर एक स्टेटमेंट दिया कि हम शिंजियांग में जाकर आए हैं, वहां पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या था? क्या सिर्फ एक पुलिस वाला पीछे खड़ा था इसलिए वो बड़ा ही वहां पर नहीं, यहाँ तो बड़ा सुख शांति है? ऐसा नहीं था। साथ में चाइना ने सऊदी अरेबिया को बोल दिया कि हम आपकी कंट्री में 20-25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। यानी कि जो मुस्लिम वर्ल्ड का दादा है, उसको खुश कर दिया। और उसके बाद सारा मुस्लिम वर्ल्ड चुप करके बैठ गया। यानी कि इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी हो, पैसों के सामने ही उसके बाद इनको कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दुनिया को चीन का कोई फार्मूला तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा। बहुत-बहुत सर धन्यवाद सुमित जी। आप थैंक यू सर। इतना इतना समय निकाल कर के ओशियन नेटवर्क से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू सो मच।